नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारहवें पंचसाला मंसूबे के दौरान रियासत की शरह तरक्की को 10% तक ले जाने रियासती वजीर फाइनेंस का अज़्म। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की टीआरएस में शमूलियत, हाईटेक ड्रामा, झांसे में न आने टीआरएस को बीजेपी का मशवरा। आईसेट 2013 के हैरत अंगेज नतायज, 1,28,000 के मुंजिमला 1,23,000 तलबा कामयाब। और नारसिंगी में तालाब की अराजी पर श्री कृष्णा गौशाला के इंतजामिया का कब्जा, तामीरी कामों का आगाज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर फाइनेंस अनमराम नारायण रेड्डी ने 12वें पंचसाला मंसूबे के दौरान रियासत की शरह तरक्की को 10% तक ले जाने का अज़्म जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए वजीर फाइनेंस ने बताया कि मनसूबाबंदी कमीशन ने रियासत के लिए 53,000 करोड़ रुपए के मनसूबाजाती बजट को मंजूर किया है, जो कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 8.2% ज्यादा है। उन्होंने बताया कि रियासत में जारी माशी इस्लाहात, गुर्बत के खात्मे के लिए किए जा रहे इक़दामात और बहबूदी प्रोग्रामों को देखते हुए ये बजट मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि मनसूबाबंदी कमीशन ने अक़लियतों के लिए ज़ायद बजट मख्तस करने पर रियासती हुकूमत की सिताइश की है और उस पर मौसर अमलावरी को यकीनी बनाते हुए अक़लियतों को फ़ायदा पहुँचाने की दरख्वास्त की है। अनमराम नारायण रेड्डी ने बताया कि रियासत के 220 मंडल इंतहाई पसमानदा हैं, जहाँ पर गुर्बत की शरह ज़्यादा पाई जाती है। इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इन मंडलों में IAP ग्रांट का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ के अवाम की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि मुल्क में तरक्की करने वाली रियासतों में आंध्र प्रदेश को 5वां मुकाम हासिल है और गुर्बत के खात्मे के लिए 2016 तक रियासत 21वें से 12वें मुकाम पर पहुँच जाएगी। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि मनसूबाबंदी कमीशन ने रियासत में जारी बंगारू तल्ली, अम्मा हस्तम, रच्चाबंडा और इंद्रम्मा कललू प्रोग्रामों की सिताइश की है। అలాగే ఇటీవల తీసుకున్న ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కి సంబంధించిన పారిశ్రామిక పాలసీ ఏదైతే విధానం ఉందో ఈ కొత్త విధానంతో కూడా వాళ్ళు చర్చించారు. అలాగే మహీంద్రా ట్రాక్టర్స్ వాళ్ళ యొక్క కంపెనీ మన రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,00,000 యూనిట్లు తయారు చేసే ఫ్యాక్టరీని ఇక్కడ పెట్టడం, దాన్ని అమలు చేసి చూపించడం, అలాగే స్కూటర్స్ కి సంబంధించినటువంటి యూనిట్ కూడా మన రాష్ట్రంలో పెట్టడానికి వాళ్ళు ముందుకు రావడం, వీటన్నిటితోటి అనేక ఇతర పరిశ్రమలు ముందుకు వచ్చి మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వచ్చినటువంటి దాన్ని వాళ్ళు కూడా మనల్ని అభినందించడం జరిగింది। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जुमे को सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। तकरीबन 1 घंटे तक चली बातचीत के मौके पर रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आज़ाद और अहमद पटेल भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने सोनिया गांधी को रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफ करवाया और रियासती काबीना में रद्दोबदल व तोसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले किरण कुमार रेड्डी ने गुलाम नबी आज़ाद से भी मुलाकात की थी। ख्यास किया जा रहा है कि रियासती असम्बली के बजट इजलास के दूसरे मरहले से कबल काबीना में रद्दोबदल और तोसी की जा सकती है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी हफ्ते को शहर में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला के दौरे का आगाज सुबह 10 बजे इंदिरा प्रिया दर्शनी हॉल से होगा, जहां वो LPG गैस सारिफीन के लिए नकद रकम मुंतकली स्कीम का आगाज करेंगे। इसके बाद किरण कुमार रेड्डी कोंडापुर में बायो टेक्निकल पार्क के पास सड़क की तोसी के काम का संग बुनियाद रखेंगे। कोंडापुर से वज़ीर आला टोली चौकी पहुंचेंगे और वहां फ्लाईओवर के संग बुनियाद के अलावा सड़क की तोसी के काम का भी जायजा लेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला गणेश घाट पुराना पुल पहुंचेंगे और सड़क की तोसी के काम का संग बुनियाद रखेंगे। आखिर में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी वनस्थलीपुरम जाएंगे, जहां वो कृष्णा मरहले के काम का संग बुनियाद रखने के बाद अवामी जलसे से खिताब करेंगे।
मरकजी मुमलिकती वजीर बलराम नायक ने 2 अरकान पार्लियामेंट और दीगर 2 अहम कायदीन के कांग्रेस छोड़ने के ऐलान को उनका जाती फैसला करार दिया है। दिल्ली में वजीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बलराम नायक ने कहा कि मुंदा जगन्नाथम, विवेक के केशव राव और जी विनोद के पार्टी छोड़ने से कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने वाजे किया कि वो कांग्रेस में रहकर ही अलहदा तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद करेंगे। बलराम नायक ने कहा कि कांग्रेस के जरिए ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील मुमकिन है। उनका कहना था कि कांग्रेस एक समंदर की तरह है और किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। మేము ఏకాభిప్రాయం వచ్చిందా కాబట్టి ఏకాభిప్రాయం కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు। ఏకాభిప్రాయం వచ్చినాక తప్పకుండా తెలంగాణ ఇచ్చేందుకు అన్ని పార్టీలు అడుగుతున్నాయా ఏకాభిప్రాయం? ముందుగాల వేరే పార్టీల స్టాండ్ చెప్పమనండి। ఈ రోజు కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో వెనకకు పోవడం లేదు। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వగలుగుతుంది। తెలంగాణ ఎప్పుడైనా ఇచ్చినా పెద్ద మనసుతోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వుతుంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ మనోభావాలు తెలంగాణ ప్రజలను రాహుల్ గాంధీ గారి మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో సోనియా గాంధీ గారి మీద మా తెలంగాణ మీద ప్రజల మీద కూడా అంతే ప్రేమ ఉంది। बीजेपी ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट की टीआरएस में शमूलियत को हाईटेक ड्रामे से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी लीडर राजेश्वर राव ने कहा कि 1969 में कांग्रेस ने टीपीएस की शानदार कामयाबी से बौखलाकर उसका नामो निशान मिटा दिया था। उन्होंने टीआरएस को कांग्रेस के झांसे में आने का मशवरा दिया। राजेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना मसले का कांग्रेस हमेशा इस्तेसाल करती आई है। उन्होंने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट से ड्रामेबाजियों के बजाय तेलंगाना तहरीक में शिद्दत पैदा करने की अपील की। కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళీ ఒకసారి తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేయడానికి కొరకు ఒక డ్రామా, హై లెవెల్ డ్రామాకు తెర తీస్తా ఉన్నదాన్ని మేము అడుగుతా ఉన్నాం। ఒకవైపేమో తెలంగాణ వాదాన్ని, తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని సొమ్ము చేసుకొని తెలంగాణ గెలవడం, తెలంగాణని ఇవ్వకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడం అనే పేరు మీద సీమాంతర ప్రాంతంలో గెలవడం, తద్వారా మళ్ళీ ఒక 30-32 సీట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదో రకంగా గెలిపించుకొని కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ ప్రధానమంత్రి కొరకు ప్రయత్నం చేసుకోవడం, ఇదా ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ దృష్టితోనా కాంగ్రెస్ పార్టీ చూసేది? रुकन पार्लियामेंट राजैया ने कहा है कि वो कांग्रेस में रहकर ही अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राजैया ने टीआरएस में शमूलियत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि गुलाम नबी आज़ाद ने उनसे बात की है और मसले तेलंगाना पर जल्द तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट का इजलास मुनक्किद करने का तयक़ुन दिया है। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि बीजेपी की जानिब से उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई है। उधर टीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के पार्टी छोड़ने के ऐलान पर कांग्रेस की हरदर्मी से वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस अलहदा तेलंगाना देने के हक में नहीं है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नकली गांधी करार देते हुए कहा कि दोनों अलहदा तेलंगाना के हक में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तेलंगाना कायदीन की इज्जत और एहतराम बाकी नहीं रहा है। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना कायदीन की कांग्रेस में बरकरारी इलाके के अवाम की तौहीन है। इस मौके पर केटीआर ने अरकान पार्लियामेंट एम जगन्नाथम, विवेक और सीनियर कायदीन के केशव राव और जी विनोद की टीआरएस में शमूलियत के फैसले का खैर मकदम किया। ముఖ్యమంత్రి గారికి ఒకటే గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం, ఈ అహంకారపు మాటలు, ఈ ఆంధ్ర ఆధిపత్యపు ధోరణులు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తా ఉన్నారు। పావూరి సాంబశివరావు రాజీనామా చేస్తే స్వయానా ప్రధానమంత్రి ఆయనకు ఫోన్ చేసి పిలిపించుకొని బుజ్జగించి, సోనియా గాంధీ గారు పిలిపించుకొని బుజ్జగించి నానా తిప్పలు పడి ఇవాళ ఆయనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా కాంగ్రెస్ పార్టీని, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకత్వాన్ని ఆయన తూలనాడినా కూడా ఆయనని ఒక పెట్టుబడిదారు కాబట్టి రేపటి రోజున మీ పార్టీకి అప్పుడో ఇప్పుడో ఆయన లాంటి పెట్టుబడిదారుల వల్ల మరి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి కాబట్టి వారినేమో మీరు కాళ్ళ వేళ పట్టుకొని ఆపుకుంటా ఉన్నారు। అదే తెలంగాణ ప్రజల పక్షం నిలబడ్డ మరి పార్లమెంట్ సభ్యులు మాత్రం ప్రజల పక్షాన ప్రజలకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోమని డిమాండ్ చేస్తే ఈ రకంగా అవమానించే ధోరణిలో इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी को एक और झटका दिया है। महकमे ईडी ने जुबली हिल्स में वाक़ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में मौजूद जगन मोहन रेड्डी के 34.66 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट कुर्क करने के अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि ईडी अब तक जगन मोहन रेड्डी के 229 करोड़ रुपए के असासे कुर्क कर चुका है।
खादी एंड विलेज इंडस्ट्री की जानिब से गरीब और बेरोजगार अक़लियती नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का आगाज़ किया गया है। मीडिया से बात करते हुए KVIC के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म रोजगार प्रोग्राम के तहत बैंक से मरबूत स्कीमों के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। उन्होंने बताया कि 18 जून तक ख्वाहिशमंद दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन स्कीमों के तहत हुनरमंद नौजवानों को रोजगार के हुसूल में आसानी होगी। अब्दुल कुद्दूस के मुताबिक इन स्कीमों का आगाज 2008 से हुआ था और मज़कूरा स्कीमों के लिए 150 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। ख्वाहिशमंद नौजवान खाद एंड विलेज इंडस्ट्री की वेबसाइट www.kvic.org.in पर तफसीलात का मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा KVIC के दफ्तर मुतसिल गांधी भवन पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। सारे आवाम को मैं इतला करना चाहता हूँ कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो बेरोज़गार लोगों को रोज़गार पैदा करने का मौका दिया जाता है। और ये सारे स्कीम्स बैंकों के ज़रिए सारे अफराद को जो एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। और इस सिलसिले में एक प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसका 2008 में हमारे प्राइम मिनिस्टर अगस्त 15 तारीख को इसका आगाज़ किया, तब से लेकर के प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे पैमाने पे चल रहा है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और यही प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के स्कीम में हम लोग आंध्र प्रदेश में इस 19 तारीख को मई 19 को एप्लीकेशंस हमारे यहाँ जमा करने के लिए उसमें इन रिक्वेस्ट किया। और सबसे ज़्यादा गुर्बत के नीचे जो रहने वाले हैं उनके लिए और पढ़े लिखे रहकर जो बेरोज़गार हैं उनके लिए ये स्कीम बहुत अच्छा बेशुमार रिस्पांस मिल रहा है। कई साल से 2008 से इसको बहुत बढ़ावा मिला। अब तक तकरीबन 150 करोड़ रुपए की सेंट्रल सब्सिडी मंगवाकर लोगों में तकसीम किए हैं। और ये बैंकेबल स्कीम है। हमारा वेबसाइट है KVIC का www.kvic.org.in। इस वेबसाइट आप खोल के देखेंगे तो जितने भी मालूमात आपको प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में, स्कीम के बारे में मालूमात होना है वो सब मिल जाएंगे। इंशाअल्लाह आप उसी वेबसाइट से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जून 18 तारीख के पहले आप जो है अपने एप्लीकेशंस अगर विलेजों में हैं, डिस्ट्रिक्टों में हैं, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर में भी जमा कर सकते हैं। अगर सेंट्रल लेवल पे करना चाहे तो गांधी भवन में जो हमारे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्टेट ऑफिस है वहाँ पर भी आप अपने एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। साबिक वजीर शंकर राव ने CBI के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण के तबादले को 6 माह तक मुलतवी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी असासे-जात की जारी तहकीकात में आखिरी चार्जशीट दाखिल करने तक लक्ष्मी नारायण का तबादला नहीं किया जाना चाहिए। साबिक वजीर ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को मजीद 1 हफ्ता इंतजार करने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि उनकी इत्तला के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर तेलंगाना पर ऐलान हो सकता है। एक सवाल पर शंकर राव ने कहा कि पार्टी से पहले वजीर आला और सदर PCC को हटाया जाना चाहिए, वरना रियासत में कांग्रेस का फिर से इक़्तिदार पर आना मुश्किल हो जाएगा। साबिक वजीर ने दावा किया कि रियासत के 90% अवाम वजीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ हैं। वाइन डीलर्स एसोसिएशन ने रियासती वजीर पार्थ सारथी से नुमाइंदगी करते हुए शहर में शराब की दुकानों को परमिट रूम सहूलत देने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन ने शराब की दुकानों को सुबह 10 था रात 11 बजे तक खुली रखने की इजाज़त देने की भी दरख्वास्त की। एसोसिएशन ने हुकूमत की नई आबकारी पॉलिसी के रहनुमायाना खतूत की भी मुखालिफत की है। అది ఒకటి కన్సిడర్ చేస్తా ఉన్నారు। అట్లాగే పర్టికులర్గా హైదరాబాద్ సిటీకి వచ్చేసరికి అన్లిమిటెడ్గా ఈ షాప్స్ క్లోజ్ చేయటం, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు లేని విధంగా అనుమతి చేయించని శ్రీరామనవమి మంచిదే, మేము దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం లా అండ్ ఆర్డర్ కనే పూర్తిగా సహకరిస్తామండి। అయితే మాకున్నటువంటి ఈ నోటిఫికేషన్లో
రైడేస్ అనేది ఒక 3 నిర్ణయించి वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जे प्रभाकर ने सदर तेलुगुदेशम की दिमागी हालत पर शुबहात का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सदर तेलुगुदेशम के अफराद खानदान और उनके दोस्तों को बैरूनी मुल्क ले जाकर चंद्रबाबू नायडू का इलाज करवाने का मशवरा दिया। जे प्रभाकर ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से जेल में कैदियों पर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जामात की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि महकमा जेल के डीजी ने भी इस सिलसिले में वजाहत कर दी है और अब इस सिलसिले में तेलुगुदेशम को वजाहत करनी होगी। वाईएसआरसीपी लीडर ने चंद्रबाबू नायडू से उनके रिमार्क्स पर माफी मांगने का मुतालबा किया। रियासती महकमे अखिलती बहबूद के मैनेजिंग डायरेक्टर एम.ए. वहीद वजीफे हुस्न खिदमत पर सुबुकदोश हो गए हैं। हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए एम.ए. वहीद ने बताया कि उन्होंने महकमे के एमडी की जायद जिम्मेदारी प्रभाकर को सौंप दी है। इस मौके पर उन्होंने महकमे के मुलाजमीन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह है कि महकमे अक़लियती बहबूद में कई अहम ओहदे मखलूआ हैं और उस पर मुस्तकिल तखर्रुर के सिलसिले में संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है। MBA और MCA में दाखिलों के लिए मुनक़दा आईसेट 2013 के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। जुमे की सुबह आईसेट के सदरनशीन बी वेंकट रत्नम ने नतायज जारी किए। इस साल मजमूई नतीजा 95.70% रहा। इम्तिहान में 1,28,838 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी, जिसमें से 1,23,296 उम्मीदवार अहल करार दिए गए। विजयवाड़ा के साकिन बाला राजू ने 177 निशानात हासिल करते हुए पहला रैंक हासिल किया, जबकि हैदराबाद के नरसिम्हा ने 176 निशानात हासिल करते हुए दूसरा रैंक हासिल किया। आंध्रा यूनिवर्सिटी का नतीजा 95.79, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का 95.84 और SV यूनिवर्सिटी का 92.20% रहा। हैदराबाद और गुंटूर नतायज में सर फहरिस्त रहे। नारसंगी में श्री कृष्णा गौशाला के इंतजामिया की जानिब से तालाब की अराजी पर जबरन कब्जे का इंकशाफ हुआ है। मुकामी मच्छरों ने इल्जाम लगाया कि गौशाला के इंतजामिया तालाब की कई एकड़ अराजी पर कब्जा करते हुए तामीर का आगाज कर चुका है। उनका कहना था कि गौशाला में गायों पर तवज्जो नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से कई गायें फौत हो गई हैं और उन्हें तालाब में या फिर आसपास के इलाकों में फेंक दिया जाता है। मच्छरों ने बताया कि वहां गांव पर कुत्ते झपटते हैं और इससे सारे इलाके में ताउफुन फैल रहा है। मुकामी मच्छरों ने MRO से भी इस सिलसिले में शिकायत की है। पता चला है कि MRO ने मज़कूरा अराजी पर जारी गैर कानूनी तामीर को रुकवा दिया है। ये जो तालाब है ना, हमारा 11 एकड़ 29 गुंठा जमीन है और 175 सर्वे नंबर में 8 एकड़ 36 गुंठा लैंड है। ये जो पूरा लैंड को गौशाला श्री कृष्ण गौसेवा मंडल नारसिंगी वाले कब्जा करने के लिए ये दीवार उठा रहा है। अभी ऑलरेडी ये नारसिंगी में जो 400 एकड़ जमीन गौशाला वालों को अलॉटमेंट कर दिया। ये उनको बसने वाला गांव में 20,000 आबादी है। इसके अंदर एक गरीब को भी एक 60 गज का प्लॉट नहीं है, मगर इधर 400 एकड़ जमीन गौसेवा का है। गौशाला डाउन 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 डाउन, गौशाला डाउन 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 डाउन। सैयदनगर के इलाके में उबलते हुए ड्रेनेज के मैनहोल से मुकामी अफराद का जीना दोभर हो गया है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि मस्जिद मुस्तफ़ा वाक़े सैयदनगर में ड्रेनेज मैनहोल्स उबलने से राहगीरों के अलावा मस्जिद को जाने वाले मुसल्लियों को भी शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मुताल्लिक़ा महकमे से बारहा शिकायत करने के बावजूद भी मसले की यकसोई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि बात अफसोसनाक है, मस्जिद के दोनों दरवाजे एक ही सड़क पर खुलते हैं, जिसकी वजह से वो कोई और रास्ते से मस्जिद को आ जा नहीं सकते। उन्होंने बताया कि मैनहोल से गंदा पानी बहुत तेजी से निकल रहा है।
मगलपुरे में एक शख्स का उसके 3 निस्बती भाइयों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरे के रहने वाले 30 साला मोहम्मद मुनीर, जो वीडियोग्राफी का काम करते हैं, उन्हें मियाँ बीवी के तनाज़े के हल के लिए मगलपुरा बुलाया गया था। बातचीत के दौरान मुनीर और उनके बरादर निस्बती के दरमियान बहस व तकरार हो गई, जिस पर मुनीर की अहलिया के भाइयों नईम, रहीम और इसहाक ने हथियारों से हमला करके मुनीर को शदीद जख्मी कर दिया। उन्हें करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मुनीर को मुर्दा करार दिया। हालांकि मुनीर की अहलिया अपने भाइयों को मारने से रोक रही थी, लेकिन नशे में धुत उनके भाइयों ने मुनीर का काम तमाम कर दिया। मगलपुरा पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। मलकाजगिरी पुलिस ने किराना शॉप के मालिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक 9 साला लड़की के साथ नाज़ेबा हरकतें की। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा लड़की को दुकान के मालिक मंगल कृष्णा चॉकलेट देने के बहाने दुकान के अंदर ले गया और उसके साथ गैर मुनासिब हरकतें करनी शुरू कर दी। मुतासरा लड़की ने इस वाक़े के बारे में अपनी खाला को सब कुछ बता दिया, जिस पर उसकी खाला ने मलकाजगिरी पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मंगल कृष्णा से पूछताछ कर रही है। विजयनगर कॉलोनी में एक मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को आग लगने से करीब 5 लाख रुपए मालियत की मशीनों के अलावा दूसरा साजो सामान जलकर खाकिस्तान हो गया। सेंटर के मालिक ने मीडिया को बताया कि जुम्मे की सुबह बैंक जाने के लिए आधे घंटे के लिए मेडिकल बंद करके गए थे कि वाकया पेश आया। उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर दोनों जल गए। पुलिस मुकाम वाकया पहुंचकर शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो तब तक सब कुछ जल चुका था। अंबरपेट पुलिस को एक कमसीन बच्चे का कटा हुआ सर दस्तयाब हुआ है। मुकामी अफराद ने सर देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर बच्चे के सर को अपनी तहवील में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बारहवें पंचसाला मंसूबे के दौरान रियासत की शरह तरक्की को 10% तक ले जाने रियासती वजीर फाइनेंस का अज़्म। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट की टीआरएस में शमूलियत, हाईटेक ड्रामा, झांसे में न आने टीआरएस को बीजेपी का मशवरा। आईसेट 2013 के हैरत अंगेज नतायज, 1,28,000 के मुंजिमला 1,23,000 तलबा कामयाब। और नारसिंगी में तालाब के अराजी पर श्री कृष्णा गौशाला के इंतजामिया का कब्जा, तामीरी कामों का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।